बादल से जब पानी बरसता है वो निर्मल बूंदें होती, लेकिन पृथ्वी पर गिरते ही वो जल गंदा हो जाता है। क्यों? मिट्टी में घुल जाता है। इसी तरह जीव स्वरूप से निर्मल है, पवित्र है। ये जीव में कोई गंदगी नहीं है, लेकिन इस माया के संसार में आकर के ये माया मोह का कीचड़ इसको लग जाता है। उसी कीचड़ को धोने के लिए सत्संग जल की आवश्यकता पड़ती है, भक्ति के साबुन की आवश्यकता पड़ती है, कोई सदगुरु रूपी धोबी की जरूरत पड़ती है जो तुम्हारी जिंदगी के माया मोह के मैल को धोकर साफ कर देता है। इसीलिए मुझको बुलाया गया है। मैं धोबी हूँ, जाति का धोबी नहीं हूँ, लेकिन सबकी जिंदगी के कपड़े को धो देता हूँ। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। पानी पृथ्वी पर पड़ते ही मैली कीचड़ बन जाता है। जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आई भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है, जिस तरह सच्चिदानंद जीव माया में आए भुलाता है। ये माया क्या है? अभी मैं एक व्यक्ति को खड़ा करूं और पूछूं, एक महिला को खड़ा करूं, पूछूं कि माया क्या है। पुरुष से पूछूं तो कहता है धन माया है, घर माया है, ये गाड़ी वाड़ी सब जमीन जगह माया है, ये औरत माया है। ये अगर स्त्री माया है तो पुरुष तो माया पति है, स्त्री का पति है ना, तो माया पति हो गया। और ये माया पति है तो तुम भी माया, ये भी माया। तो और माया क्या है? याद रखना, धन माया नहीं है। आज तक जिसको तुम माया मानते थे, आज परिभाषा बदल जाएगी। ना स्त्री माया है, ना पुरुष माया है, ना धन माया है, ना जमीन माया है, ना घर द्वार माया है, ना सामान माया है। तो फिर माया है क्या? तुम्हारा मन माया है। जब तुम्हारे मन में धन के प्रति लोभ आ जाता है, धन का अभिमान आ जाता है, ये अभिमान और लोभ ही माया का असली रूप है। काम और क्रोध ही माया का असली रूप है। अभिमान और ईर्ष्या ही माया का असली रूप है। धन तो जिंदगी की जरूरत है और गृहस्थ आश्रम में नर नारी का संगम है, ये माया नहीं है। जब तुम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष और अभिमान में फंस जाते हो, असली माया का जाल तो यही है। इस माया के जाल को तोड़ने के लिए सत्संग के ज्ञान की तलवार की आवश्यकता है। धन तो सबके पास है, लेकिन जिनको धन के प्रति लोभ है तो समझो माया में फंसे। किसी के 200 रुपये गिर गए, तुमने पा लिया, उठा लिया, आकर अनाउंस करा दिया कि किसी का 200 रुपया गिरा है, ले लो, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है। और किसी के 200 रुपये गिर गए, तुमने उठा लिया, जेब में रख लिया, चुपचाप धर लिया, किसी को नहीं बताया, घर लेकर चले गए, खुश हो रहे हो कि 200 रुपये मिल गए, तो तुम समझो माया के गुलाम हो और माया में फंस चुके हो, क्योंकि तुमको लोभ आ गया है। ये लोभ ही माया का असली रूप है। जब तुम लोभ को जीत लेते हो तो तुम माया जीत हो जाते हो, और जब लोभ में फंस जाते हो तब तुम माया के गुलाम हो जाते हो। अब कार में चलते हो, ये गाड़ी घोड़ा माया नहीं है, लेकिन गाड़ी का अभिमान माया है। अगर गाड़ी में बैठकर ऐंठ आ रही है कि मेरे पास गाड़ी है, तो समझ लो माया के तुम गुलाम। गाड़ी की क्या जिंदगी है? एक सेकंड में एक्सीडेंट हो जाए, न गाड़ी रहेगी, न गाड़ी में बैठने वाले रह जाएंगे। क्या अभिमान करते हो? किसी गांव में एक शिक्षक था, वो जब मोटरसाइकिल पर चलता था या साइकिल पर चलता था तो थोड़ा गर्दन ऐंठ कर चलता था, तो गांव के लोग बहुत दुखी होते थे। तो मेरे से गांव के लोगों ने बताया कि ये गर्दन ऐंठ कर चलता है। तो हमने कहा अपनी गर्दन ऐंठता है कि तुम्हारी ऐंठता है? तो बोले अपनी ऐंठ कर चलता है। तो हमने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है फिर?
बोले हमें दिक्कत है, हम देख नहीं सकते, सह नहीं सकते। तो मैंने कहा फिर उसकी गर्दन तरफ नज़र क्यों डालते हो, मत देखो। बोले सामने निकलता है तो नज़र पड़ ही जाएगी। तो हमने कहा तो तुम्हें तकलीफ क्या है? बोले अहंकार दिखाता, अकड़ दिखाता, गर्दन ऐंठ कर चलता। तो हमने कहा तो इरादा क्या है? बोले कभी दांव मिलेगा तो हम गांव भर मिल के इसकी गर्दन पूरी ऐंठ देंगे। अहंकार दूसरा आदमी देख नहीं सकता, सह नहीं सकता है, लेकिन नम्रता सबको प्रिय होती है। मैं निवेदन करूंगा, विनम्र बच्चे को सभी गोद उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि बच्चा विनम्र होता है, सरल होता है, इसलिए बच्चे को गोद में लेते हैं। मैना पंछी, उसका नाम है मैना। मैना का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं हूँ। तो उसको लोग पिंजड़े में पाल कर दर्शन करते, वहीं खिलाते भी। लेकिन बकरी जो मैं करती है, मैं हूँ, मैं, तो इसका गला काट कर उसको खा जाते हैं। इसलिए अहंकार करने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं, और अहंकार को छोड़कर विनम्र जीने वाले लोग सबको पसंद आते हैं। महाराज श्री राम की विनम्रता, दंडवत प्रणाम करते हैं भरद्वाज ऋषि को। भरद्वाज पूछते हैं आपका परिचय क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं मैं महाराजा दशरथ पुत्र राम हूँ, अयोध्या से आया हूँ। अच्छा तुम राम हो, नाम सुन चुका हूँ। ये साथ में और कौन है? ये मेरा अनुज भ्राता लक्ष्मण मेरा भाई है। और ये नारी कौन है साथ में? ये मेरी भार्या सीता जी है, ये मेरी भार्या है। भार्या शब्द का प्रयोग किया है। शब्द कहाँ, क्या, कब, कैसे बोलना चाहिए, शब्द का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मैं निवेदन करूंगा, घर में पहली बात कम बोलना चाहिए। दूसरी बात, घर में दूसरों की भी सुनना चाहिए। तीसरी बात, अपने घर में थोड़ा समय भी देना चाहिए। ध्यान रखना, कम से कम 24 घंटे में मुकेश अंबानी जो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, 1 घंटा शाम को रात में और 1 घंटा दिन में अपनी फैमिली के ऊपर देते हैं। फैमिली को टाइम देते हैं, बात करते हैं, प्रेम करते हैं। इसलिए उनकी ज़िंदगी में थोड़ा शांति ज़्यादा रहती है। समय दीजिए अपने बच्चों के लिए भी, अपनी वाइफ को भी समय दीजिए। इतना धन कमाने की धुन भी न लग जाए कि वाइफ से मिल ही न सको। जिनके लिए धन कमा रहे हो, जरा उनके पास बैठो भी तो। जिनके लिए धन कमा रहे हो, उन बच्चों को जरा संस्कार भी तो दो। जिस परिवार के लिए धन कमा रहे हो, उस परिवार के साथ बैठ करके प्रेम प्रसंग की चर्चाएं भी तो करो। कोटा में एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोविंद माहेश्वरी हमारे आश्रम पर आए। कहने लगे रात में 7 बजे से 8 बजे तक हमारे घर में 1 घंटे या आधा घंटे का भजन होता है। सभी स्त्रियां भी बैठती हैं, हम चारों भाई बैठते हैं, भतीजे बैठते हैं, बेटा बेटी बैठते हैं। एक एक सब लोग भजन गाते हैं, मिलकर गाते हैं, ढोल बजाकर गाते हैं, और उसके बाद सब साथ में भोजन करते हैं, फिर सो जाते हैं। सोचिए, अब उनके पास में करीब करीब 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। एक विद्यार्थी की फीस 1.5 लाख रुपये है, और 2-2.5 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और उस कितना बिजी रहते होंगे आप सोचो थोड़ा सा। फिर भी समय निकालकर परिवार के साथ 1 घंटे बैठकर भजन भी करते हैं, भक्ति के गीत गाते हैं, परिवार से बात भी करते हैं। जो व्यक्ति परिवार के साथ नहीं बैठेगा, याद रखना उसका परिवार बहुत जल्दी इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। नाम का परिवार रहेगा, बाकी सब बिखर जाएगा। साथ में बैठिए। मैंने सुना है, एक छोटी सी कहानी मेरे गुरुदेव सुनाते थे कि एक परिवार का मालिक घर में आया। घर का मालिक था, तो उसका छोटा सा बेटा
7-8 साल की उम्र का दौड़ करके उस घर मालिक यानी अपने पिताजी के पैरों में लिपट गया। तो पिताजी ने अपने हाथों से उसको झिड़क दिया, बोले तू हट, मैं बहुत बिजी हूँ और तू बीच में बाधा डालता है। तो बच्चे का मन दुखी हो गया कि मैं अपने पिताजी को लिपट गया प्रेम करने के लिए, उन्होंने झिड़क दिया हमको। अंदर जा कर के बेडरूम में वो बच्चा 10 मिनट बैठा रहा और फिर अंदर से आया, पिताजी को एक गिलास पानी पिलाया और कहा, पिताजी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? आप 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हो? तो इसके बाप ने कहा, मैं 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाता हूँ। तो पिताजी क्या 50 रुपये मुझको उधार दे दोगे? तो क्या करेगा, बार बार पैसा मांगता है। बोले नहीं, आज दे दो, उधार ले रहा हूँ। अभी तक तो लेता था, उधार नहीं लेता था, वापस लौटाने के लिए नहीं, अब वापस लौटाऊंगा। 50 रुपये निकाल कर पिताजी ने दिया। वो बच्चा 50 रुपये लेकर के कमरे में गया और वहाँ उसके पास में एक गोलक था, मिट्टी का गोलक होता ना, कुंभकार लोग बनाते हैं, जिसको रुपया डालते हैं, उसमें छेद होता है। उस गोलक को उसने फोड़ा और उसमें से 1 रुपया 2 रुपया रखा था वो सब निकाला। तो गिना, काउंटिंग किया तो 50 रुपये निकला। 50 रुपये वो और 50 रुपये जो उधार लिया था, दोनों मिलाकर 100 रुपये बनाया और एक थैली में बांध कर लाकर अपने पिताजी के सामने रखा कि पिताजी तुम 1 घंटे में 100 रुपये प्रॉफिट कमाते हो, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, 1 घंटे का समय हमको दीजिए, हमारे लिए समय दीजिए, हमसे प्रेम कीजिए। ये 100 रुपये के लिए आप हमको 5 मिनट का समय नहीं दे पाते हो, इसलिए मैं आपको 100 रुपये देता हूँ ताकि 1 घंटा मेरे ऊपर भी खर्च कीजिए। उसका पिता हंसने लगा कि कितनी दूर से इस छोटे बच्चे ने हमको समझाया है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी उम्र वालों को समझा देते हैं। कभी कभी बेटियां अपने माँ को भी समझा देती है, कभी कभी बहुएं अपने सास ससुर को भी समझाती है, और कभी कभी आपकी धर्म पत्नी आपको समझाती है, और कभी आप पूरे परिवार को समझाते हो। याद रखना, ये संसार समझने और समझाने से ही चलता है। अगर समझना आ गया, समझाना आ गया, समझ बूझ आ गई तो ये संसार सुखद हो जाता है। और समझना समझाना नहीं आया, समझ बूझ नहीं आई और प्रेम की चर्चा करने का वक्त भी नहीं निकला, आपस में हिल मिलकर रहने की कला नहीं आई, तो घर भले सोने का महल हो लेकिन वहाँ सुख शांति नहीं रहती है। परस्पर का प्रेम ही सुख को जन्म देता है, परस्पर का आनंदमय प्रेम घर को स्वर्ग बना देता है। इसलिए परस्पर में प्रेम पैदा कीजिए और कबीर को याद कीजिए कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई। ये 2.5 अक्षर प्रेम के बड़े महत्वपूर्ण हैं। आज आपकी पत्नी आपके साथ रहती है तो प्रेम के कारण ही तो रहती है। जिस दिन प्रेम टूट जाएगा उस दिन वो गठरी लेकर विदा हो जाएगी और मायके चली जाएगी, और मायके से भी प्रेम टूट जाए तो फिर बनारस चली जाएगी। तुम्हारा जब घर से प्रेम टूट जाता है तो घर छोड़कर तुम चले जाते हो। प्रेम ही आदमी को आदमी से बांध कर रखता है, प्रेम ही संगठन को बांध कर रखता है। प्रेम एक ऐसी डोरी है जिसमें करोड़ों लोग नहीं, पूरा वर्ल्ड बंधा रहता है। और प्रेम के प्रभाव को समझिए। आप कितना ही धन कमा लो, कितना ही मकान बना लो, कितनी गाड़ियां ले लो, लेकिन अगर परस्पर में राग द्वेष है, प्रेम नहीं है, तो आपके घर में सुख नहीं रहेगा। राग द्वेष को मिटाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्म वैसैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष होता क्या है, इसकी परिभाषा को भी समझो। राग माने होता है चिपक जाना, और द्वेष माने होता वहाँ से उखड़ जाना। राग माने होता है किसी के मोह में पड़ जाना, और द्वेष का मतलब होता है किसी से नफरत कर लेना। जब तुम कहते हो इस आदमी को मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है,
जब तुम कभी कभी कहते हो ये सामने पड़ता है तो मेरा खून 1 तोला जल जाता है, यही द्वेष है, इसका नाम द्वेष की आग है ये। और जब तुम कहते हो उनको जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, इसी का नाम राग है। ये राग है जो उसमें तुम चिपक गए हो। और राग भी अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। बाहर की आंखों से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना किसी के मोह में अंधा होना, नफरत में अंधा होना, राग द्वेष में अंधा होना, ये बहुत खतरनाक है। मैं निवेदन करूँगा, महाराजा धीराज धृतराष्ट्र अंधे थे। सब लोग कहते हैं कि वो अंधे थे, लेकिन राजा धृतराष्ट्र आँखों से भी अंधे थे और भीतर से भी अंधे थे, क्योंकि दुर्योधन के मोह में भी अंधे थे। और दुर्योधन के मोह में पड़ करके पांडवों को हिस्सा नहीं दे रहे, पांडवों से द्वेष कर रहे हैं। कृपाचार्य गुरु के यहाँ जब पांडव पढ़ने जाते हैं तो महाराजा धीराज धृतराष्ट्र कृपाचार्य गुरु को अपने राज दरबार में बुला लेते हैं ताकि वो पढ़ न सके, इतना द्वेष हुआ था उनके अंदर। और दुर्योधन के राग में पड़ करके, दुर्योधन के मोह में, कौरवों के मोह में अन्याय, अनीति और बेईमानी का कार्य कर रहे हैं। ये राग तुमसे अन्याय कराता है, अनीति कराता है। ये द्वेष तुम्हारे द्वारा किसी को दुख देता है। कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके 2 बहुएं हैं, एक बहू से ज़्यादा प्रेम है, दूसरी बहू से बिल्कुल प्रेम नहीं। दूसरी बहू रोती है कि सासू हमसे प्रेम नहीं करती है, और जो पहली बहू है वो हंसती है कि सासू बहुत बेवकूफ़ है, हम ही को मानती है। वो भी जानती है सासू गलत कर रही है, क्योंकि बैलेंस बनाइए, दोनों बहुएं आखिर हैं तो तुम्हारी ही। और फिर मरने के बाद कौन बहू, कौन सासू, कौन ससुर, आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब ये सब कर्म बिगाड़ो तो इसका फल तुमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। सासू को बैलेंस में रहना चाहिए, गुरु को भी बैलेंस में रहना चाहिए, बाप को बैलेंस में रहना चाहिए। कितने बाप एक बेटे को पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं और दूसरे को कुछ नहीं देते हैं, और कहते हैं जब तक जिंदा रहूँगा दूंगा कुछ नहीं। तो क्या करे फिर बेटा, तुमको मार डाले तब ले ले। ये सब क्या बातें कर रहे हो अन्याय की? किसके मोह में डूबे हुए हो? किससे नफरत कर रहे हो? सब जगत आपका ही है। कौन है अपना, कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। गाइए 2 शब्द। बाबा अर्जुन देव गुरु नानक देव के शिष्य थे, उन्होंने ये पंक्तियां गाई हैं। कौन है अपना, कौन पराया, सब में वही है नूर समाया, सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया, सब में वही है नूर समाया। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले, सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सब में वही है नूर समाया, सब में वही है नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया, कौन है अपना,
पराया। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सबको कर प्रणाम तुझको प्रेम मिले। सुख पाया सुख पाया सुख पाया सुख पाया। रहे मैं तेरी सुख पाया। रहे मैं तेरी सुख पाया। सुख पाया सुख पाया। रहे मैं तेरी सुख पाया सुख पाया। कोई रहम कोई कृपा सुख देती है। रहम तेरी सुख पाया। नानक को यारे दास सुनाया। नानक को दास सुनाया। रहम तेरी सुख पाया। रहम तेरी सुख पाया। प्रेम में सुख है, सहनशीलता में सुख है, गम खाने में सुख है, लोभ को त्यागने में सुख है, दान करने में सुख है, ज्ञान में सुख है, भक्ति में सुख है, निर्मलता में सुख है, सहनशीलता में सुख है, गुणों में सुख है, दुर्गुणों में दुख है। निःशुल्क सुख मिलता है और निःशुल्क दुख भी मिलता है। समझ आ जाए, कांटे भी फूल जैसे लगने लगते हैं। ना समझी आ जाए, फूल की कोमल पंखुड़ियां भी चुभने लगती है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। प्यास लगे तो भी पानी पीने मत जाओ, बैठे रहो। कल आना तो अपने घर से एक एक बोतल में पानी ले आना। हर आधा घंटे बाद 2 घूंट पी लेना। तुम्हें चतुराई सिखा देता हूँ। सबके घर बोतल है। यहाँ से उठ उठ कर पानी पीने जाते हो, डिस्टर्ब होता है। और थोड़ा थोड़ा पीना, इतना मत पी लेना कि फिर यूरिन जाना पड़े। ये भी होशियारी करना। घोंट घोंट कर पी लो। फिर बोलता मैं हूँ, गला तुम्हारा कैसे सूखता है? बड़ा आश्चर्य है। मैं 2-2.5 घंटे बोलता हूँ, 3 घंटे तक बोलता हूँ और गला तुम्हारा सूख जाता है। हमारा तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बोलता मैं हूं, प्यासे तुम हो जाते हो। बोलता मैं हूं, थक तुम जाते हो। ये भी बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हम तुम जुड़ गए हैं, वायरलेस से जुड़ गए, बिना तार के जुड़े ही हैं। इसलिए तुम्हें प्यास लग जाती है। पर प्यास, ज्ञान की प्यास, भक्ति की प्यास, सुख शांति की प्यास, इस असली प्यास को बुझाने के लिए तुम कर रहे थे सत्संग की तलाश। अब सत्संग के दरिया में आकर के अब थोड़ा शरीर की प्यास को रोक लेना। कभी कभी माताएं बहनें निर्जला व्रत रहती है, दिन भर पानी नहीं पीती, फिर भी जीती है, मरती नहीं। कभी कभी आप भी दिन भर व्रत रहते हो, 9 दुर्गा व्रत रहते हो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, कम से कम गुरु के नाम पर 3 घंटे आप भी निर्जला व्रत ले लो कि 1 बजे से 4 बजे तक निर्जला रहूंगा, बिल्कुल नहीं पीना है ऐसा।
और दुनिया के काम बहुत कर चुके हो, संसार में बहुत थक चुके हो तुम, बड़ी मुश्किल से सत्संग मिला है। ये तो गौलावासियों की, खुशहालपुर वालों की, और ये क्या था, छिंडिया वालों की, और विदुर क्या था, हैं? बिलुद वालों की और अनेक गांवों की बड़ी कृपा है। कल मैंने भक्त श्री महिपाल जी से पूछा, बोले ये समागम कोई एक नहीं कर रहा है, इस समागम को 4, 6, 10 गांवों के लोग मिलकर कर रहे हैं। ये कालू बाबा की कृपा है। एक बार प्रेम से बोलो कालू बाबा की जय। की जय। कालू बाबा का चमत्कार, कालू बाबा को मेरा नमस्कार। कालू बाबा गायें चराते थे, उनको ऐसा ज्ञान हुआ, वैराग्य आ गया, घर बार छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। और जो तपस्या करता है उसमें ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि वो समाज के नर नारियों की समस्या का समाधान करने की उसके वचनों में ताकत आ जाती है। कालू बाबा धीरे धीरे मशहूर हो गए, मेला लगने लगा, कलेक्टर आया, मेला किस परमिशन से लगाते हो? बाबा ने चमत्कार दिखाया, कलेक्टर भी सिलेंडर हुआ और बोला बाबा मेला लगाओ, हम साथ में हैं। याद रखना, हर बाबा में उतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन किसी किसी बाबा में इतनी शक्ति होती है, उस बाबा को डिस्टर्ब करो तो रात में तुम्हारे बिस्तर पर बड़े बड़े सांप लौटने लग जाएंगे। इसलिए एक वकील एडवोकेट ट्रेन में जा रहा था, सामने सीट पर कोई महात्मा बैठा था, मैं भी बैठा था। उस महात्मा से वो तर्क वितर्क कर रहा था। वकील व्यक्ति कोर्ट में भी तर्क वितर्क करता है, तर्क करने की आदत थी, घर में भी तर्क वितर्क करता है। ट्रेन में तर्क वितर्क कर दिया, महात्मा से तर्क वितर्क कर दिया। महात्मा थोड़ी देर उत्तर दिया, फिर महात्मा थोड़ा थक गया, महात्मा सुस्त हो गया। वकील, उसकी आदत थी 3-3 घंटे तर्क करे, वकील एकदम ताज़ा होता चला गया। वकील की पत्नी बैठी थी, उसने देखा महात्मा उदास हो गया, तो पत्नी ने अपने पति वकील की ओर घूर कर देखा और कहा कि ऐसे तो तुम पति देव हो, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, इस महात्मा से जो तुम तर्क वितर्क कर रहे हो, यदि कुछ इसके मुख से श्राप निकल गई तो सारी वकालत भंग हो जाएगी, बर्बाद हो जाओगे। बेवकूफ़ कहीं का, बात मत करना बाबा से। वकील पूरा चुप हो गया, क्योंकि पावर ब्रेक लग गया। वो पति भी धन्य है जो अपनी पत्नी के ब्रेक लगाने से रुक जाता है। वो पति बहुत मूढ़ है जो पत्नी के रोकने से भी रुकता नहीं है। खतरनाक है, रावण है, खुख्वार है। वह पत्नी भी धन्य है जब उसका पति कहता है तुम सासू से बात न लड़ाया करो, चुप हो जाओ, गम खा लो। वह पत्नी अगर चुप हो जाती है तो नारी नहीं है, वो नारी के रूप में आपके घर की नारायणी है, जो गम खा लेती है वही घर में सुख को जन्म दे देती है। इसलिए गम खाना चाहिए।